बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज साद छोटानी। आई वेलकम यू ऑल टू द न्यू वीडियो। और आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि 97% लोग कहते हैं कि ये चीज कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। और अगर आपके अंदर ये मैजिकल फिनोमेना एग्जिस्ट करता है तो आप यकीनी तौर पे दुनिया के अंदर कामयाब हो जाएंगे। और ये जो चीज है ये है कमिटमेंट। और कमिटमेंट को थोड़ा सा समझते हैं हमारे साथ में एक प्रॉब्लम रहता है, और वो प्रॉब्लम ये है कि हम अक्सर ना अपने काम को करते करते कहीं खो जाते हैं, कहीं किसी चीज से इंस्पायर हो जाते हैं, कोई चीज हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती है और फिर हम उस काम को छोड़ के उस फला चीज के अंदर लग जाते हैं। हम बहुत जल्दी से लोगों की बातों में आ जाते हैं, बहुत जल्दी से स्केप्टिक्स और क्रिटिक्स होते हैं, वो हमें डिस्करेज कर देते हैं और हम जल्दी से डिस्करेज हो जाते हैं और अपना काम छोड़ के हम कुछ और करने लग जाते हैं। और क्रिटिक्स भी क्यों ना करें, क्योंकि अगर फेलियर्स और सेटबैक्स आ रहे हैं और कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, और ऐसी कई एग्जांपल्स जो दी जा सकती हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर, इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, कि जिसमें फेलियर बाय फेलियर और सेट ऑफ वैरायटी ऑफ डिफरेंट फेलियर्स से लोग गुजरे, लेकिन अपने विजन को, अपने मिशन को, अपनी आइडियोलॉजी को, अपने उस मंत्रा को उन्होंने छोड़ा नहीं, अपने उस सक्सेस के डेफिनेशन को उन्होंने छोड़ा नहीं, बल्कि लगे रहे उस काम को करने के लिए। एंड ये नहीं सोचा कि जी क्या फेलियर्स हैं, क्या उसके आउटकम्स हो सकते हैं, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, बट दे केप्ट डूइंग इट। और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे जेके रोलिंग की एग्जांपल मैं अगर दूं, जेके रोलिंग ने 1990 में पहली अपनी किताब लिखी हैरी पॉटर की, तो शी वांटेड टू गेट इट पब्लिश, बट वो गई पब्लिशर्स के पास, सालों तक जाती रही, बट इट कुड नॉट हैपन। लेकिन फिर आखिरकार जो है एक छोटा पब्लिशर उसने जो है जेके रोलिंग की बुक को जो है एक्सेप्ट किया, उसको रिफाइन किया, उसकी क्राफ्ट को और बेहतर बनाया, एंड देन दे एग्रीड टू पब्लिश इट। एंड टुडे वी नो दैट जेके रोलिंग, the one who wrote the entire हैरी पॉटर की पूरी सीरीज, जिसको बच्चे नहीं बड़े भी सब देखते हैं, सब एंजॉय करते हैं, बट वो 7 साल की जो जर्नी थी ना, वो बहुत कम लोग जानते हैं। वो डेफिनेटली जेके रोलिंग को पता होगा कि यार कैसे गुजरना है, कैसे उस फेज को उसको सर्वाइव करना है। ये जो सर्वाइविंग वाला जो फेज है, जो कमिटमेंट वाला जो फेज है, ये बड़ा मुश्किल होता है। बहुत कम लोग इसमें एक्चुअली स्टिक अराउंड करते हैं। हम अक्सर बात करते हैं थॉमस एडिसन की, जिन्होंने बल्ब बनाया, और इट वॉज नॉट द फर्स्ट अटेम्प्ट, बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि 10,000 मरतबा बनाने के बाद ही गॉट द राइट फॉर्मूला, ही गॉट द राइट इंग्रेडिएंट्स व्हिच वर रिक्वायर्ड टू मेक अ लाइट बल्ब आउट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि व्हाई आर यू वेस्टिंग योर इंटेलिजेंस हियर। सो ही कुड हैव गॉटन डिस्ट्रैक्टेड। वो शायद सोच सकते थे कि यार लोग सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं अपना बहुत वक्त इसमें मैं जाया कर रहा हूँ, या अपना बहुत वक्त मैंने लगा दिया इसमें, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट कर दिया। आई कुड हैव इन्वेस्टेड ऑल ऑफ दैट इनटू समथिंग डिफरेंट, फ्रूटफुल, या उससे कुछ निकल सकता था, उससे कुछ हासिल हो सकता था। इलॉन मस्क की बात करें तो इलॉन मस्क दुनिया में आज सब उसको प्रेज करते हैं। आज शायद ज्यादातर लोग इलॉन मस्क की तारीफ करेंगे फॉर द फैक्ट दैट ही इज वन ऑफ द वेल्दीएस्ट पर्सन, एंड नॉट जस्ट दैट, बट जिस तरह की इनोवेशन, जिस तरह की चीजें उन्होंने दुनिया को दी हैं। लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, टेस्ला की बात करें, या फिर हम स्पेस ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट SpaceX, लेट्स टॉक अबाउट पेपॉल, जो कि इनिशियली ही स्टार्टेड एंड देन ही सोल्ड द कंपनी टू ईबे। बट ये सारी चीजें हमें सक्सेस के तौर पे तो याद रहती हैं कि जी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बट इलॉन मस्क वेंट थ्रू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फेलियर्स। और वो फेलियर्स ऐसे नहीं कि जी छोटे छोटे फेलियर्स, बल्कि बहुत बड़े बड़े फेलियर्स, जिसमें शायद सम ऑफ द फेंट हार्टेड कुड रियली be devastated mentally, emotionally. Lekin he took his calm, he kept his calm, and he kept going. He was committed to his goal. Falcon 1 completely blasted away. Falcon 9 completely blasted away. तबाह हो गए उसके जो रॉकेट्स थे, but still he had this idea कि नहीं यार ये काम होगा, ये करना है, and he proved that it was possible, that it is possible to get the rocket back to Earth once it's launched. तो वो करके दिखाया उन्होंने, and that was only because he was committed to his goal, he was committed to his ideology कि यार ये possible है, and he proved all of us wrong.
तो मैं यही कहता हूं कि नो मैटर व्हाट हैपन, अगर आप किसी चीज के साथ कमिटेड हैं, अगर आपको कोई काम करना है और आप कमिटेड हैं, तो वो काम लाजमी तौर पे हो जाएगा। एंड दैट कमिटमेंट गिव्स यू द सक्सेस, इट इज नॉट द मोटिवेशन। लॉट्स ऑफ पीपल आर लुकिंग फॉर मोटिवेशन टू गेट देमसेल्व्स, यू नो, टू कीप देमसेल्व्स गोइंग अबाउट द आइडिया, या जो भी काम वो करना चाहते हैं वो मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं। मैं ये सबको कह दूं, ये मैं सबको बताना चाहूंगा कि मोटिवेशन से आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। इफ यू आर लुकिंग फॉर मोटिवेशन टू बी सक्सेसफुल, यू आर लुकिंग फॉर अ रॉन्ग थिंग। यू शुड बी लुकिंग फॉर कमिटमेंट, यू शुड बी कमिटमेंट। और कमिटमेंट जो है ये एक आसान चीज नहीं है, इट्स अ डिफिकल्ट कोर्स ऑफ एक्शन। और वो इसलिए कि यू मे बी इन्वॉल्व इनटू समथिंग, यू मे फाइंड इन्वॉल्वमेंट इनटू समथिंग till the time it's fun, till the time it's good to do, it's easier to do, but you will be committed with something even when you're doing it despite the pain, या आप उसको उस वक्त भी करते हैं कि जब उसमें तकलीफ होती है, जब उसमें पेन होता है, फिर भी आप उस काम में लगे हुए हैं और आप उसको कंप्लीट करके फिर छोड़ते हैं। That is commitment. That is the kind of commitment we all need to be successful. और दुनिया में कामयाब होने के लिए और दुनिया से बाहर भी कामयाब होने के लिए आपको कमिटमेंट चाहिए। आपको बहुत सारे काम ऐसे करने होंगे जो कि शायद खिलाफे आदत होंगे, और कहते हैं कि जी अगर किसी काम को अगर 44 डेज के लिए कर लिया जाए, कुछ लोग कहते हैं 40 डेज के लिए और कुछ लोग कहते हैं 60 डेज के लिए, फॉर 2 months, जैसे 40 डेज के लिए कोई काम कर लिया जाए तो वो काम आपकी आदत का पार्ट बन जाता है। और 40 डेज के लिए इफ यू कैन रियली स्टिक टू अ कोर्स ऑफ एक्शन जो कि शायद थोड़ा सा टफ है, थोड़ा अनकंफर्टेबल है, मजा नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आप ना अपने आप को बस तैयार करते हैं और आप कहते हैं कि नहीं मैंने करना है, तो आप यकीनी तौर पे उसको कहीं ना कहीं मटीरियलिस्टिकली आप उसको कन्वर्ट कर पाते हैं किसी सक्सेस में, किसी चीज में जो कि आपको चाहिए। तो यही आज का मैसेज है। इस मैसेज को गौर से समझें, इसको सोचें कि ऐसी कौन सी चीज है कि जो कि जिस पे मुझे कमिटेड होना है जिंदगी में। ऐसा कौन सा एक आइडिया है कि जिसमें मैं समझता हूं कि मैं कमिटेड रहूंगा और मैं कमिटमेंट के जरिए उसके अंदर कोई ना कोई कामयाबी अपने लिए और माशरे के लिए भी हासिल कर पाऊंगा। सो इसी मैसेज के साथ आज के इस वीडियो को करते हैं एंड, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मैसेज पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसको जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर लाइक किया है तो इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।